अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम देखते हैं कंपाउंड कंडीशंस क्या होती हैं। कंपाउंड कंडीशन बेसिकली हमने जो अभी इफ़ एल्स और सारी चीज़ें ऊपर पढ़ी हैं सारी वीडियोस के अंदर। अब कंपाउंड कंडीशंस आपने देखा होगा, मैं इफ़ के अंदर क्या दे रहे थे, हम ए की कंडीशन दे रहे थे, जैसे ए ग्रेटर देन बी या इक्वल टू बी, ए की कंडीशन दे रहे थे। लेकिन अगर हमने ए की इफ़ वाली जो कंडीशन वाली स्टेटमेंट है उसमें दो कंडीशन देनी है, तो उस वक्त हम उसको कंपाउंड कंडीशंस कहते हैं। तो हम उसके साथ कुछ ऑपरेटर्स लगाते हैं, तो उसके साथ फिर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स जो उनके साथ लगते हैं उनको लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। वहाँ पे हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास सी प्लस प्लस में मौजूद होते हैं। हमारे पास एंड ऑपरेटर है, उसके बाद और ऑपरेटर है, और थर्ड नॉट ऑपरेटर है। और साथ ही इसके रिस्पेक्टिवली इसके जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, जो साइंस हैं, वो भी लिखे हैं। एंड ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए आपको दो दफ़ा ये वाला एंड का साइन लगाना पड़ता है। और ऑपरेटर के लिए आपको इस तरह ये पाइप साइन लगाना पड़ता है। और जो नॉट ऑपरेटर है उसके लिए ये जो आपके पास शिफ्ट वन लिखते हैं, तो जो वो साइन आता है वो आप यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर के साथ इसे करते हैं और सारे एग्जांपल जो इसकी है उसको समझते हैं। एंड ऑपरेटर कहते हैं कि तब भी ट्रू होगा जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, अदरवाइज वो फॉल्स हैं। अगर एक पहली फॉल्स है और सेकंड फॉल्स है तो रिजल्ट आपकी हमेशा फॉल्स आएगा एंड ऑपरेटर के केस में। अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है, मतलब कंडीशन की बात हो रही है, जैसे मैं कहता हूँ ए ग्रेटर देन बी एंड बी सी ग्रेटर देन डी, तो अगर जो पहली कंडीशन है वो ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, देन ही वो आगे जो इफ़ स्टेटमेंट उसके अंदर ये लाइन को पढ़ेगा, नहीं तो स्किप कर देगा। अगर दोनों ट्रू है, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तब देन भी उसको स्किप ही करेगा। हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह इसको आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे वो यहाँ पे एग्जांपल कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, हमने तीन नंबर लिए, तीनों को उसने सीन करवा लिया। यहाँ पे वो कह रहा है इफ़ ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, तो इसका मतलब है कि जो ए है वो मैक्सिमम है। एल्स इफ बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, मतलब बी बड़ा है। एल्स जो है आपका सी बड़ा है। तो ये क्या है, आप इस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं। हम लिखते हैं इसके प्रोग्राम को, हम कहते हैं इंट ए बी एंड सी, तीन ले लिए। मैं कहता हूँ कि एंटर थ्री नंबर्स, सी आउट मैं कहता हूँ कि एंटर थ्री नंबर्स। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सी इन ए बी और सी। यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं, हमने ये काम किया था पहले जब हम लोगों ने ये वाले ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं लगाए थे बगैर, तो आपने देखा था कि हमें मल्टीपल टाइम इफ़ लगाना पड़ा था। हमने नेस्टेड इफ़ उस वक्त एग्जांपल में पढ़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह लिख रहे हैं। अब ए बड़ा है बी से, और एंड के लिए आपको मैंने बताया है कि ये वाले सिंबल यूज़ होते हैं। एंड ए ग्रेटर देन सी है, मैंने उसे बता दिया अगर ए बी से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ए सबसे ही बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सी आउट जो है आपके पास ए जो है सबसे बड़ा है। आप लिख लेते हैं कि जो आपका है ना मैक्सिमम नंबर इज़ मैक्सिमम नंबर क्या है, हम उसको कहते हैं ए है हमारा मैक्सिमम नंबर। ठीक है, एल्स इफ मैं यहाँ पे आगे कहता हूँ, एल्स इफ मैं कह रहा हूँ कि अगर बी बड़ा है ए से एंड जो बी है वो बड़ा है किससे, सी से, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली जो आपका बी है वो सबसे ही बड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम इस वाली लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं कर रहा हूँ कि जो आपका बी है वो सबसे बड़ा है। ये भी हो गया। अब जो सी है, अगर ये दोनों कंडीशनें गलत है तो इसका मतलब सी बड़ा है, जो यहाँ दोनों कंडीशंस के अंदर ये नहीं जा पाया। तो हम यहाँ पे सिंपली एल्स में लिख देते हैं कि सी इज़ ग्रेटर या मैक्सिमम नंबर इज सी, जो भी आपने मैसेज पुट करवाना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ कि जो मैक्सिमम नंबर है वो आपके पास क्या है, सी है। मैं इसको रन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके रन करवाने के बाद क्या हम करते हैं, हम यहाँ पे थ्री नंबर्स देते हैं। मैं 22 देता हूँ, 33 देता हूँ और 44 देता हूँ। तो कहता है कि द मैक्सिमम नंबर इज़ 44। हम एक और दफ़ा इसे रन करते हैं। हम इसे कहते हैं कि 22 2 और 1, वो कहता है कि मैक्सिमम नंबर इज़ 22। तो इस तरह हम आपने क्या किया है, आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड किया है तीन नंबरों में से, और विद द हेल्प ऑफ इफ़ स्टेटमेंट, लेकिन यूज़ करके क्या,
लॉजिकल जो आपके पास ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ करके। आपने एंड ऑपरेटर अभी देखा है, हम नेक्स्ट देखते हैं और ऑपरेटर को। और ऑपरेटर के केस में क्या होता है, और ऑपरेटर के केस में ये होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो वाली जो अंदर उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो चल जाती है, अगर एक भी ट्रू है। जैसे यहाँ पे देखो दोनों फॉल्स हैं फिर तो नहीं चलेगी, अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ही चल जाएगी, एक ट्रू है एक फॉल्स है फिर भी चल जाएगी, दोनों ट्रू है तब भी चल जाएगी। ठीक है, इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ करेक्टर एंड डिस्प्ले वेदर द वोवल है या नहीं वोवल। आपको पता है ए आई ओ यू जो आपके होते हैं करेक्टर्स, ये वोवल्स होते हैं, और इसके अलावा जितने भी होते हैं वो दूसरे होते हैं वोवल्स के अलावा, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं आई थिंक उसको। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक चार टाइप का एक करेक्टर टाइप का एक ले लूँ, ठीक है, वेरिएबल। उसमें मैं कहता हूँ कि आप एक यूज़र से कहता हूँ कि आप एक करेक्टर पुट कराओ तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या ये वोवल है या नहीं वोवल। ये मेरा प्रोग्राम है। मैं कहता हूँ कि एंटर एनी करेक्टर, CHARECTER करेक्टर, ठीक है। मैं यहाँ से उसे करेक्टर करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ सीन कर दो CH के अंदर, ताकि हम इसे देखें। CH के अंदर सीन करवाना है। अब उसके बाद हम उसको क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लिखने लगे। अब मैं कहता हूँ इफ़ CH ग्रेटर दैन इक्वल टू A, सही है। और अब और के लिए मैंने आपको बताया था पाइप साइन यूज़ होता है, और के लिए पाइप साइन यूज़ होता है। मैं यहाँ पे पाइप साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ CH ग्रेटर दैन इक्वल टू A, फिर मैं कहता हूँ CH इक्वल टू स्मॉल a, क्योंकि वो ये भी हो सकता है वो छोटा ए आपको मतलब लिख के कि ये वोवल है या कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने दोनों केस यहाँ पे लिख लेने। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अब वो ए के बाद मैं लिखता हूँ ई, सही है। ई के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं छोटा ई, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं आई, फिर लिखते हैं स्मॉल आई, ओ, स्मॉल ओ, यू, स्मॉल यू, ठीक है। मैंने ये लिखी है, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर तो ये इनमें से आया है तो वो आप उसको कह दो कि सी आउट यू एंटर्ड अ वोवल, वोवल कौन सा वोवल किया उसको ये भी शो करवा देते हैं, ठीक है। एल्स अगर ये नहीं है तो आप कह देते हो कि ये नहीं वोवल, ठीक। तो उस पर आप एल्स लिखें। एल्स लिखने के बाद आप क्या करते हैं, एल्स लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे मैसेज शो करवा दो कि यू डिडंट एंटर वो, ठीक है। अब और क्या करता है, अब मैंने कहा था कोई एक कंडीशन भी ट्रू है ना तो उसने उसको चला देना है। अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो सिर्फ एक ही केस है आपके पास और में कि अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो उस वक्त नहीं चलेगा, अगर उनमें से कोई एक भी ट्रू है तो फिर भी चल जाएगा। अब देखो वो यहाँ पे चेक करेगा, सपोज उसने स्मॉल ए लगाया है तो यहाँ पे उसने कैपिटल ए को, ये ट्रू नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेगा स्मॉल ए है तो ये चल जाएगा, उसने कहना कि यू एंटर है वोवल। अगर ऐसे है कि उसने लगा दिया है बी लगा दिया, क्योंकि बी वोवल नहीं है, उसने सारा कुछ चेक किया तो बी किसी में भी नहीं था तो फिर उसने एल्स चलाया। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है ना तो यहाँ पे वो चला देता है वो वाला सेक्शंस को। तो यहाँ मैं चलाता हूँ, अब मैं यहाँ पे उसको कहता हूँ आई लिखता हूँ तो वो कहता है यू एंटर्ड अ वोवल, सही है। अब मैं दोबारा करता हूँ, मैं इसको कैपिटल ए लिखता हूँ तो वो कहता है कि यू एंटर्ड अ वोवल। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बी लिखता हूँ और वो कहता है यू डिडंट एंटर अ वोवल बी, सही है। इससे आप क्या चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ और लॉजिकल ऑपरेटर कि आप इस तरह यूज़ करके वोवल चेक कर सकते हो हाँ या नहीं। ये प्रोग्राम इस चीज़ के बारे में था। अगला जो प्रोग्राम है उसमें जो है आपके पास वो ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम डेट अलोज यूज़र टू एंटर करेक्टर थ्रू कीबोर्ड, और वो सब वो बता दे कि ये कैपिटल करेक्टर है या ये स्मॉल करेक्टर है, ये डिजिट है या सिंबल है, ये सारा कुछ बता दे, सही है।
तो हम इसको भी देख लेते हैं, इस प्रोग्राम को भी। ये भी मज़े का प्रोग्राम है, हम देखते हैं। हम सिंपल सबसे पहले एक वही लिख लेते हैं। हम कंट्रोल-Z करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं यहाँ तक हटा देता हूँ। हमने क्या है कि एनी कैरेक्टर एंटर करो जी, उसके बाद हमने कहा कि कैरेक्टर एंटर कर दो। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है। मैं कहता हूँ इफ़, मैं कहता हूँ इफ़ क्या करो तुम, मैं कहता हूँ इफ़ तुम इस तरह करो। अब मैं ये जो ये भी लिख रहा हूँ ना, ये वाला इस पैटर्न से भी आप लिख सकते हो। ये प्रोग्राम कराने का मकसद ही है। मैं कहता हूँ इफ़ CH ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं कैपिटल A लिखता हूँ, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे दरमियान में मैं लिखता हूँ ब्रैकेट के बाद एंड, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ कि CH लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है CH ग्रेटर देन, ये A से ग्रेटर और Z से स्मॉल, मतलब इन दोनों के बिटवीन जितने भी करैक्टर आते हैं, अगर आए तो आप मैसेज करा देना कि आपने कैपिटल, जो आपने लिखा है ये कैपिटल है, कैपिटल केस के अंदर आपने लिखा है। तो यहाँ पे सी आउट आप लिख दो कि यू एंटर्ड अ कैपिटल केस लेटर, कैपिटल केस लेटर, और वो जो लेटर है वो आपका क्या है? वो लेटर आपका CH है, क्योंकि आपने CH के अंदर ही यूज़र से इनपुट करवाया। तो इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैं कहता हूँ एल्सिफ के अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ, सेम कंडीशन लगाऊंगा। सिंपल मैं सिर्फ इसको लोअर केस के लिए मैं इसको यहाँ से कैपिटल में से A को यहाँ स्मॉल A करता हूँ, यहाँ से इसको स्मॉल Z करूँगा। तो यहाँ पे आके सिंपल मैं क्या करूँगा, इधर आके उनको मैसेज शो करवाऊँगा कि आपने क्या किया है, आपने लोअर केस के अंदर ये लिखा है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कि आपने जो है लोअर केस के अंदर लिखा है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा उसने नंबर पुट किया है, ये क्या किया है? तो अगर तो उसके लिए हम लिखते हैं एल्सिफ। ठीक है, एल्सिफ मैं लिख रहा हूँ, एल्सिफ के बाद मैं यही दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या मैं उसको ये कहता हूँ कि जो CH है, अगर तो वो जो करैक्टर उसने पुट किया है वो 0 से लेके एंड लिखा है, 0 से बड़ा है और 9 या 9 से छोटा है, ठीक है, जो करैक्टर है, तो आप वो कह सकते हो कि इसने जो डिजिट पुट किया है वो क्या है? नंबर है। ठीक, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि सी आउट पे मैं क्या कह रहा हूँ, सी आउट में कह रहा हूँ कि यू एंटर्ड अ डिजिट, ये लिख लेते हैं डिजिट का, सही है। डिजिट के बाद लास्ट पे मैं कहता हूँ कि अगर ये सारा कुछ तो हमने कवर कर लिया, अगर कोई चीज़ इसके अलावा पुट करेगा तो वो सिंबल होगी। ठीक है, मैं इसके बाद सिंपल सी आउट कर देता हूँ कि यू एंटर अ सिंबल। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे उसने मुझे एरर दे दिया। क्या एरर दिया उसने हमें, हम देख लेते हैं उसने हमें क्या एरर दिया। हाँ, कहता है कि आपकी जो ब्रैकेट है एल्सिफ, मैंने यहाँ पे एल्सिफ के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, क्योंकि एक्चुअली अब मैं डिफरेंट लैंग्वेज पे भी काम करता हूँ तो उसमें एल्सिफ इस तरह लिखते हैं, वो मुझे उसकी आदत हुई है। हाँ, अब ठीक है। तो अब वो कहता है कि करैक्टर डालो कोई भी। मैं अगर जैसे S लिखता हूँ तो मुझे कह रहा है यू एंटर अ सिंबल, जबकि S तो सिंबल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर आया हुआ है। वो एरर कहाँ पे आया हुआ है? वो इसलिए एरर आया है कि जो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी थी लोअर केस में, मैंने यहाँ पे चेंज करना भूल गया, या मैंने Z लिखना था। अब मैं दोबारा चलाता हूँ इसको, अब मैं S देता हूँ, वो कहता है कि यू एंटर अ लोअर केस। ठीक है, अब मैं दोबारा देता हूँ, अब मैं कोई डिजिट देता हूँ, वो कहता है कि वो यू एंटर अ डिजिट। और अब मैं थोड़ा कैपिटल केस के अंदर कोई लिखता हूँ, मैं A लिखता हूँ तो कहता है आपने कैपिटल केस में लिखा है। और अब मैं कोई सिंबल देता हूँ, जैसे मैं $साइन दे रहा हूँ, तो उसने कहा है कि आपने सिंबल डाला है। तो इस तरह आपने चेक करवा लिया कि वो जो वैल्यू पुट करवा रहा है यूज़र, तो बेसिकली वो करवा क्या रहा है, वो कोई क्या चीज़ करवाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे आपका ये वाला काम भी हो जाएगा। लास्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करता है, ये ऑपोजिट कर देता है उसकी फंक्शनैलिटी। अगर कोई चीज़ ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक, अजान हो रही है, अजान के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ।